इंडिया पाकिस्तान से बहुत परेशान है और इसी परेशानी में इंडिया ने एक नई चाल चलती है, पाकिस्तान के चैनल्स को बंद कर दिया है। अब बंद करने से बंदी से इंडिया को क्या फायदा होगा? इसके अलावा जो स्कर्दू एयरपोर्ट है और सेदू शरीफ का एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे पाकिस्तान के पायलट चौकस हैं और जहाज बिल्कुल तैयार हैं झपटने के लिए, खाल उतारने के लिए। इस हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी की जो गोदी मीडिया है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहा है और इंडिया में जंग का माहौल बना दिया है और इंडियंस के दिलों में, दिमागों में जो है वो नफरत की चिंगारी को आग में बदल दिया है। और गोदी मीडिया ये भूल गया है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुई थी तो उसमें भी यूरोपियन मीडिया ने कुछ ऐसा ही काम किया था और उसमें करोड़ों लोग मर गए थे और यूरोप तबाह बर्बाद हो गया था। खाने के लाले पड़ गए थे और मईशत उजड़ गई थी। और तंग नज़र और जाहिल इंडियन मीडिया को इस बात का एहसास ही नहीं है और इंडिया में जो रोशन ख्याल और लिबरल लोग हैं वो भी इस मीडिया से बहुत ही परेशान हैं और अक्सर लोग तो इस मीडिया को देखते ही नहीं हैं कि भाई इन्होंने पाकिस्तान के चैनल्स को इंडिया में बैन कर दिया है, जिसमें जियो है, ARY है, समा है, डॉन टीवी है, GNN है। इसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स हैं जिसमें मुनीफ फारूक हैं, जिसमें इरशाद भट्टी हैं, आसमा शिराजी हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं। ये तकरीबन 16 प्लस चैनल्स हैं जिनको बंद कर दिया गया है ताकि जो पाकिस्तान का बयानिया है और जो सच्चाई है वो इंडियन ना सुन सकें, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो तो आवाज़ उठा रहा है और कह रहा है कि भाई अगर आप चाहते हैं तो आप तहकीकात कर लें या दुनिया के किसी भी मुल्क से, यूनाइटेड नेशन से तहकीकात करा लें। अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, जो सज़ा देंगे वो पाकिस्तान कबूल करेगा। लेकिन चूंकि इंडिया ने ये खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया है, अपने ही लोगों की बल्ली चढ़ाई है, तो इंडिया ये कभी भी नहीं कराएगा। और चूंकि पाकिस्तानी चैनल्स पे लॉजिकल बात हो रही है, तो इंडिया, मोदी बिल्कुल ये नहीं चाहते कि इस किस्म की बातें इंडियंस के दिमाग में जाएं और सवाल जो हैं वो जमा हो जाएं। तो इन्होंने इसको बैन कर दिया है, इसका फ़ायदा वैसे कुछ होगा नहीं। जो दूसरा पॉइंट है वो पाकिस्तान के हवाले से है। जो स्कर्दू है, जो सेदू शरीफ है, यहाँ के एयरपोर्ट बिल्कुल एयरक्राफ्ट यहाँ पे रेडी हैं और एयरपोर्ट पे जांबाज पायलट भी मौजूद हैं, प्रोफेशनल, और एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। और यहाँ पे आपको बताएं कि इंडिया में मीडिया में एक खलबली भी मची हुई है कि तुर्किश C-130 पाकिस्तान आए हैं और साजो सामान लेकर आए हैं। वैसे ही जो पाकिस्तान के JF-17 थंडर हैं वो इंडिया के लिए काफ़ी हैं और तुर्की ने भी अपना साजो सामान भेज दिया है। तो इंडिया इस हवाले से बहुत ही परेशान है कि तुर्की भी मदद कर रहा है फुल, चाइना हमेशा से इस मामले में पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब और UAE भी जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े होते हैं हर हाल में और पाकिस्तान इनके साथ। तो इंडिया में बड़ी खलबली मची हुई है क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स इस हवाले से इंडिया के मुकाबले में बहुत ही बेहतर है। और जो इंडिया के जो एक लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं पनाब, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि पाकिस्तान से जंग करके इंडिया का बहुत नुकसान होगा और इंडिया को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। और इस हवाले से अब वो जो पनाब साहब है उनको गालियां पड़ रही हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा। वो ये कहते हैं कि भाई अब मैं फौजी नहीं हूं, मैंने एक इंडियन की हैसियत से अपनी बात की है जो मुझे सही लग रहा है। तो स्कर्दू जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत ही करीब है, कारगिल वगैरह के महाज जो हैं वो यहाँ से बहुत ही करीब हैं। और अगर इंडिया कोई घटिया हरकत करता है, नीच और जलील हरकत, तो यहाँ से जो हैं वो पायलट चंद सेकंड्स में इंडिया को जो है वो तिगनी का नाच नचाने के लिए पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो सेदू शरीफ एयरपोर्ट है और स्कर्दू भी, इनकी जो स्ट्रेटजिक जो एक वैल्यू है जोग्राफियाई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान फौज भी बिल्कुल तैयार है, जिसमें चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, फजाइया हो, और पाकिस्तानी अवाम भी बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं, लेकिन जंग करना नहीं चाहते। अगर इंडिया ने हमला किया तो फिर ये जो बालाकोट के बाद जो पाकिस्तान ने अभिनंदन का हाल किया था, इस बार भी इंडिया का हाल ऐसा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने पिछले 75 साल में 6 जंगें लड़ी हैं, 4 इंडिया से और 2 आलमी अफगानिस्तान में। तो यहाँ के अवाम भी ट्रेंड हैं और जो यहाँ की फौज है वो भी बिल्कुल तैयार है जंगी हिकमत अमलियों के लिए, जंग के में लड़ने के लिए। और इतनी जंगें लड़ने के बाद भी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो अभी तक अपने कदमों पे खड़ा है और यहाँ के अवाम जो हैं वो खुश रहते हैं और मजाक मस्तियाँ करते नजर आते हैं। तो ये थी अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट।
جیسے ہی کوئی نئی بات ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور آپ اس تمام تر ویلاگ کی اسٹوریز کے بارے میں اپنا بھی خیال پیش کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹس کریں، دل کی بات کریں۔ شکریہ۔